ये जो ऋषि खड़े हैं ना, ये डर के मारे उछलेंगे, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी तैयार हो गए। पानी के अंदर ये गंधर्व जाता है और अंदर से उसने जाकर ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। अब ऋषि को लगा कि कोई जल का पशु है या ग्रह इत्यादि है, वो जोर से डर के मारे उछले। कमंडल कहीं गिरा, वो कहीं जाकर गिरे। जब होश में आए तो उन्होंने देखा सामने कुछ बच्चे हंस रहे हैं, वो गंधर्व हंस रहा है। उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस ग्रह का तूने स्वांग रचा है ना, उसी योनि में प्रवेश कर। अब श्राप मिलने के बाद वो चरणों में गिर जाता है कि प्रभु, मैंने बस बच्चों को हंसाने के लिए किया जो किया, माना गलती की, लेकिन कोई गलत भावना के साथ नहीं, अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। तब ऋषि ने कहा कि अब श्राप को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आएंगे, तुम्हें अपने धाम लेकर जाएंगे। बोले, और ये गजेंद्र कौन था? ये इंद्रदुम्न नामक एक राजा था, बहुत अच्छा राजा, लेकिन बहुत वाचाल। वाचाल यानी जो बहुत बोलते हैं। देखिए, मैं तो कथा कर रही हूं, इसलिए मुझे 4 घंटे बोलना पड़ता है। तो राजा बड़े वाचाल थे, बहुत बोलते हैं, जो उन्हें वाचाल कहते हैं। अच्छी आदत नहीं है। तो गुरु ने उन्हें समझाया कि राजा, ये आपकी अच्छी आदत नहीं है, आप दिन में कुछ देर मौन व्रत धारण किया करिए। और उस समय जब मौन व्रत धारण किए हो, तब भगवान का नाम मन में लिया करें। तो इससे एक तो भगवान का नाम भी आपसे लिया जाएगा और आपकी जो बोलने की आदत है वो भी कम हो जाएगी। राजा ने कहा, अच्छी बात है। शाम का समय उन्होंने चुना कि दिन में तो राजकाज के कार्य होते हैं, लोग मिलने आते हैं। तो शाम के समय अपने उद्यान में जाकर वो बैठते, मौन व्रत का धारण करते, भगवान का नाम जपते। एक दिन एक ऋषि वहां से जा रहे थे, उस उद्यान के सामने से। उन्होंने राजा को बैठे हुए देखा। राजा के पास जाते हैं, राजा को प्रणाम किया। अब राजा कुछ बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सर हिलाकर प्रणाम किया। ऋषि ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि राजा को अहंकार हो गया है, तो सर हिलाकर मुझे कह रहे कि हाँ ठीक है, जाइए, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जिस हाथी की तरह तुम सर हिला रहे हो ना, मैं श्राप देता हूं, तुम उसी योनि में चले जाओ। जब मौन व्रत टूटता है, तब वे उन्हें जाकर समझाते हैं कि महाराज, मैं गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था मौन व्रत धारण करने को, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। ऋषि को दया जाती है। देखिए महाराज, जो ऋषिगण संत होते हैं ना, उन्हें क्रोध जल्दी आता है, पर दया भी जल्दी आ जाती है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप को नहीं टाल सकते, पर तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आएंगे, इसलिए इन दोनों को ऐसी गति प्राप्त हो। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ठाकुर जी ने एक पशु को दर्शन दिए। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए। समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, एक बार दुर्वासा ऋषि वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनकी भेंट इंद्र से होती है। इंद्र अपने हाथी पर बैठकर जा रहे थे। इंद्र ने प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से एक माला उतारकर इंद्र को भेंट स्वरूप दी। इंद्र ने ले ली। अब दुर्वासा ऋषि तो चले गए, इंद्र अहंकार में है अपने, उन्होंने वो माला हाथी के सूंड पर फेंक दी। हाथी के सूंड से उसके पैरों पर चली गई, पैरों से कुचलकर तहस नहस हो गई। अब उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि का फिर से जाना हुआ। वो अपनी माला पहचान गए। वहीं खड़े खड़े उन्होंने श्राप दिया कि इंद्र,
जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें बहुत अहंकार है ना, वही तुमसे छीन लिया जाए। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी इसी ताक में रहते हैं कब देवताओं को श्राप मिले और हम आक्रमण करें। उन्होंने दैत्यों से कहा भी इंद्र श्रापित है, तुरंत आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया गया। 3 लोक 14 भुवन दैत्य लेकर चले गए। अब आप भी सोच रहे होंगे ये 3 लोक 14 भुवन कभी देवता लेते, कभी दैत्य लेते, कभी देवता लेते, कभी दैत्य लेते। तो महाराज अब ठाकुर जी के पास आते हैं। यहां तो गलती करो और ठाकुर जी के पास जाओ। ठाकुर जी ने कहा देखो अभी तो युद्ध नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, हम हार जाएंगे। समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, वो अमृत में देवताओं को पिला दूंगा, तुम अमर हो जाओगे, मृत्यु नहीं होगी, तो फिर तुम युद्ध करना। तो पहले जाकर दैत्यों से दोस्ती करना, उन्हें कहो समुद्र मंथन करना है। पहले तो दैत्य नहीं माने, पर समुद्र मंथन सुनकर मान गए। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन ऐसी चीज थी जो ना अकेले देवता कर सकते थे, ना अकेले दैत्य कर सकते थे। ये बात शुक्राचार्य जी भी जानते थे। दोनों को मिलना ही पड़ेगा समुद्र मंथन के लिए, और समुद्र मंथन से ही अमृत निकलेगा। ठीक है, मान जाते हैं। अब यहां पर मंथन आरंभ होता है। त्रिकूट पर्वत को बीच में, मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया। बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। यहां मंथन आरंभ कर ही रहे हैं कि मद्राचल पर्वत डूबने लगा। डूबने लगा तब ठाकुर जी ने कच्छप अवतार ग्रहण किया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब ठाकुर जी देवताओं से कहते हैं कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की तरफ रहना। कहां रहना है? क्योंकि नाग को रस्सा बनाया गया, एक तरफ मुख है, एक तरफ पूंछ है, तो मुख की तरफ रहने को जिद करना। देवताओं ने कहा ठीक है। अब दैत्य मूर्ख है, वो ठाकुर जी की लीलाएं नहीं समझते। तो दैत्यों ने विचार किया जरूर ये विष्णु बड़ा तेज है, जरूर नाग मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा होगा। तो दैत्यों ने कहा नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। ठाकुर जी ने कहा बात तो सही है, राजा तो यही है, ठीक है आप मुख की तरफ रह लीजिए, हम पीछे चले जाते हैं। पीछे चले गए। जैसे ही मंथन शुरू होता है, सबसे पहले नाग के मुख से जहर निकलता है। उस विष से ही कितने दैत्य वहीं के वहीं मारे गए। तब दैत्यों को समझ में आया कि ठाकुर जी ने कैसी लीला करी। पर जहर ज्यादा बच जाता है, क्योंकि आधे दैत्य मर जाते हैं, उससे पहले सब और पीछे हट जाते हैं। अब उस जहर का क्या करें? अब जो भी चीज निकलेगी उसे काम में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो समुद्र में जाएगी। तो अब जहर का क्या करें? तो ठाकुर जी देवतागण महादेव जी से प्रार्थना करते कि आप इस जहर को ग्रहण करिए। अब महादेव जी तो तैयार हो गए। पार्वती जी ने कहा ये देवता बड़े चालाक हैं, अमृत तो खुद ले लेंगे और जहर आपको दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा मृत्यु हो भी गई तो अगर जग कल्याण के लिए मृत्यु हो जाए क्या फर्क पड़ता है। पार्वती जी जानती थी ऐसे तो ये नहीं मानेंगे। पार्वती जी ने कहा अच्छा बताइए आपके शरीर में मेरा स्थान कहां है? महादेव जी ने कहा मेरे हृदय में आपका स्थान है, आप मेरे हृदय में रहती हैं। हृदय में रहती हूं तो आप विष ग्रहण करेंगे तो वो विष हृदय में भी जाएगा। बोले जरूर जाएगा, तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आपके सर पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तब महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव जी की। अब महाराज अगली बार जब आपसे कोई पूछे तो आप बता पाएंगे कि नीलकंठ नाम क्यों है। तो महाराज यहां पर वो विष तो काम में आ गया। अब विष के बाद कई चीजें निकलती है। कामधेनु गाय निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, कल्पतरु वृक्ष निकलता है, लक्ष्मी जी निकलती है हाथ में वरमाला लिए हो।
तभी तो महाराज मैंने क्यों कहा आपसे कि लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद वो समुद्र में रहने लगे। तो लक्ष्मी जी वरमाला लेकर निकलती है विवाह करने के लिए। अब यहां सब खड़े हो गए तैयार होकर, देवता भी खड़े हो गए, दैत्य भी खड़े हो गए, कई ऋषिगण भी खड़े हो गए। अब लक्ष्मी जी सबके सामने से जा रही हैं देखते हुए। ऋषिगणों के सामने से पहले जाती है। ज्ञानी है लेकिन बहुत क्रोधी है, क्रोध जल्दी आता है संत ऋषिगणों को, तो बड़े क्रोधी है, वहां से चली जाती है। फिर दैत्यों के सामने आती है। दैत्य खड़े हैं तो बलशाली है लेकिन मूर्ख है, ज्ञान नहीं है इनमें, चली जाती है। देवताओं के सामने आती है, क्रोधी नहीं है, बलशाली भी है, ज्ञानी भी है, लेकिन बहुत अहंकारी है, अहंकार बहुत है इनमें। उनके सामने से भी चली जाती है। फिर ठाकुर जी के सामने आती है, क्रोधी नहीं है, बलशाली भी है, ज्ञानी भी है, सुंदर भी है, सुशील भी है, सब कुछ है। और ठाकुर जी के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो महाराज इसीलिए ज्ञान भी, हम कई बार कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्ञानी होता है। कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चे हमारे घर में पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं, वो गलती भी करे तो क्या कहते हैं, इसकी गलती सब माफ है, ये पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, वहां मेहनत करता है, यहां गलतियां माफ है। ज्ञान वही अच्छा जो आपको विनम्र बनाए। जिस ज्ञान से आपके अंदर अहंकार आ जाए वो ज्ञान कोई काम का नहीं। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रदम पात्रादि धनम धनादि धर्मम धर्मादि जयम। मतलब विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो विनय प्रदान करे, जो आपको विनम्र बनाए, एक अच्छा व्यक्ति बनाए। तो विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रतम, विनम्र होंगे तो एक अच्छे पात्र बनेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो विनयाति पात्रदम पात्रादि धनम, अच्छे पात्र होंगे, अच्छे कर्म करेंगे, धन अपने आप आएगा। धन आएगा तो धनादि धर्मम, धन होगा तो धर्म के कार्य होंगे। धर्म के कार्य में भी तो धन तो लगता ही। अब हमने कथा कराई, इसमें धन नहीं लगा क्या? लगा ही है। तो धनादि धर्मम और धर्मादि जयम, और धर्म के कार्य करोगे, तुम्हारी जय जयकार ना हो ये मुमकिन नहीं है। धर्म के कार्य करोगे तो जय जयकार होगी ही होगी। तो ये सारी चीजें अगर किसी में थी तो वो थे ठाकुर जी। इसलिए लक्ष्मी जी ने उनके गले में वरमाला पहना दी। अब इसके बाद अमृत निकलता है। अमृत निकलता है तो अमृत के लिए सब युद्ध करने लगते हैं। तब ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, दैत्य कामी है। यहां अमृत भूल गए, ठाकुर जी के पीछे चले गए। ठाकुर जी भी उनके साथ चले गए। अब ठाकुर जी यहां पर सभी दैत्यों को मदिरा पान करवा रहे हैं और वो ठाकुर जी के रूप में लीन हो गए हैं और मदिरा पान के साथ साथ यहां देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। अब उस देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य भी खड़ा हो गया, जिसे समझ आ गया था कि ये भगवान है। उसे जैसे ही अमृत पिलाया, ठाकुर जी को पता चल गया, तो ठाकुर जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र फेंका और सर और धड़ अलग हो गया। लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य माने गए। क्या नाम है उनका? राहु और केतु। पहले एक ही दैत्य थे, लेकिन अमृत पीने के बाद जब ठाकुर जी ने सर धड़ अलग कर दिया, तब से दो बन गए, राहु और केतु। अब यहाँ दैत्य क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते हैं तो युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं तो हार जाते हैं, क्योंकि देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया है। 3 लोक 14 भुवन मिल जाता है।
अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, क्या इसके बाद दैत्य शांत हो गए? सुखदेव जी ने कहा नहीं। फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। दैत्यों ने धर्म का कवच पहन लिया। कैसे? उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, वे दान करते थे, पूजा पाठ करते थे, सत्य की राह पर चलते थे। बलि को राजा बनाया गया। अब ठाकुर जी ने राजा बलि, उसकी हत्या क्यों नहीं? कंस की हत्या की, रावण की हत्या की, सबकी हत्या की, हिरण्याकश्यपु, राजा बलि की हत्या क्यों नहीं की? क्योंकि कर नहीं सकते थे, वो पाप ही नहीं कर रहे। उन्होंने धर्म का कवच पहन के रखा है। तो महाराज, अब यहां पर सब दैत्य धर्म का कवच पहन के रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब यहां पर राजा परीक्षित ने पूछा कि बलि को ही राजा क्यों बनाया गया? बलि को ही क्यों राजा बनाया गया? सुखदेव जी कहते हैं कि बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत था। क्या था? डकैत। एक बार उसे खबर मिली कि कोई सेठ जी बहुत धनवान, वो एक जंगल के रास्ते से किसी गांव में जा रहे हैं और बहुत सा धन लेकर अपने साथ। इतना धन है अगर कि कोई चोरी कर ले तो उसे जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो राजा बलि ने, उस समय तो राजा नहीं, बलि ने सोचा कि मैं चोरी कर लेता हूं। तो वो रास्ते के लिए उसने 2 रोटियां बांधी कि भूख लगी तो खा लेंगे। अब उस गांव की ओर वो जा रहा है। चलते 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 एक दिन पूरा निकल जाता है। भूख लगती है, स्नान इत्यादि करके रोटी खाने ही बैठता है कि सामने से एक कुत्ता आता है। भूखा है, बलि को देख रहा है। बलि ने 1 रोटी उसे दी, उसने वो खा ली, फिर वहीं खड़ा हो गया और भूख लग रही है, उसने दूसरी रोटी भी उसे दे दी। अब इस पूरे कार्य में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? 24 मिनट। बस बात यहां खत्म हो गई। अब और जैसे वो डकैती वगैरह करता रहता, अंत समय आया, यमराज के पास गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ कितने पाप पुण्य किए? बोले उसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन करवाया। वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। यमराज ने पूछा बलि से कि बताओ पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो पुण्य। बलि ने कहा ठीक है पुण्य। बोले क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा कहो इंद्र आसन पर बैठना चाहता हूं। गुरु की महिमा देखिए। गुरु अच्छा वही जो आपका कल्याण करे, आपको भगवान से जोड़े। गुरु भी देख कर बनाए, परख कर बनाए। गुरु सही वही जो आपको भगवान से जोड़े, ना कि खुद से जोड़े। शुक्राचार्य जी ने कहा कहो इंद्र आसन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया कि 24 मिनट की बात है, फिर उठा दिया जाएगा। अब बैठाने से पहले शुक्राचार्य जी ने बलि के कानों में कुछ कहा। बलि ने कहा ठीक है मैं वैसा ही करूंगा, अच्छी बात है। इंद्र आसन पर बैठते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भूल गया उसे क्या करना था। अप्सराओं से कहता है नृत्य करके दिखाओ। 10 मिनट ऐसे ही निकल गए। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या करने को भेजा था, क्या कर रहा है? शुक्राचार्य जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, खींचकर उसके सर पर फेंक कर मारा। चोट लगी, तब याद आया अरे मुझे क्या करना था। देखिए महाराज, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। दुख, संकट, विपत्तियां देकर, ये छोटे छोटे पत्थर हैं उनके, जो फेंक कर हमें समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, छोटे छोटे पत्थर। लेकिन हम ऐसे हो गए हैं कि पूरा पर्वत भी फेंक कर मार दो ना, तब भी हमें बुद्धि नहीं आएगी। पर बलि को आ गई, उन्हें याद आया, वो तुरंत खड़े होते हैं, गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते, हाथ में जल दीजिए, जल देते हैं।
सब खड़े हैं यहाँ पर, इंद्र खड़े, यमराज खड़े हैं। बोले ये 3 लोक 14 भुवन, अभी इसका राजा मैं हूं। यमराज ने कहा हाँ 12 मिनट और है, 12 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। अब दान में देता हूं, दान कर दिया, क्या किया जाए। यमराज ने कहा चलो अब नरक लोक जाना है। यहाँ ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं, बलि के सामने खड़े हो गए कि ये क्या कर दिया, इंद्र लोक दान में दे दिया, अब क्या कर सकते। यमराज ने कहा चलो। बलि ने कहा कहां चलो, जिसने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हो वो नरक लोक जा सकता है। ठाकुर जी ने कहा ये है गुरु की महिमा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। तो इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। आइए महाराज आगे की कथा हम करें, उससे पहले जिन भक्तों ने दान किया है उन भक्तों के नाम और फिर आगे की कथा। सभी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। राम जी का जन्म है, कृष्ण जन्म है, और ठाकुर जी भी अभी राजा बलि के पास आएंगे। तो सब दृश्य है। सभी से निवेदन है शांति से बैठे रहे। श्री राधे। परम पूज्य जया किशोरी जी की अमृतमय वाणी से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के आज 4th दिवस की कथा का श्रवण लाभ हम समस्त कथा प्रेमी बंधुजनों को प्राप्त हो रहा है। आइए एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति, जिनके मन में परमात्मा की कृपा से यह संकल्प उपज हुआ, संकल्प आया कि जया किशोरी जी का आगमन विजयपुर कर्नाटका में हो और यहाँ पर इस कथा को समाज की सेवा के लिए भी समर्पित किए जाए। जो खड़े हैं कृपया बैठने का कष्ट करें और शांति बनाए रखें, मैं सभी भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति ही नहीं, साथ में जिन समाज सेवी संस्थानों ने तन मन धन से श्रद्धा और विश्वास के साथ, लगन के साथ, आत्मीयता के साथ जुड़े हैं और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति का अभिन्न अंग बने हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, नमन, स्वागत करते हैं। महेश्वरी समाज, जिन्होंने इस आयोजन में संपूर्ण सहभागिता निभाई है, तन मन धन से अपनी सेवाएं समर्पित की हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिवादन करते हैं। महेश्वरी समाज के लिए गायत्री समाज, सभी भाई बहन, उन्होंने भी इस आयोजन में तन मन धन से अपनी सेवाएं समर्पित की है। तो गायत्री समाज के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिवादन करें। और साथ ही साथ आपके विजयपुरा कर्नाटका की सबसे बड़ी समाज सेवी श्री महेश सेवा समिति, मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम बहुत बहुत हृदय के अंतः पटल से स्वागत करते हैं। देखिए, जब परमात्मा की कृपा ही होती है, जब इस प्रकार की समाज सेवी संस्थानें, वो संपूर्ण समाजें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा ज्ञान यज्ञ समिति से मिली और अपना एक परिवार बना। जब अपना एक परिवार मिला तो तभी इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, नमन, स्वागत करते हैं। लेकिन प्रथम मैं आज हम जिनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत से भक्त जनों के फोन कॉल भी आ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति के वो 15 मेंबर जो हैं, बहुत से लोग उनसे अछूते हैं क्योंकि उनके दर्शन अभी तक नहीं हो पाए, लोग यकीन नहीं करा पाए, लोग देख नहीं पा रहे हैं, उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समस्त समिति के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं जितने भी मेंबर हैं जो नाम मेरे पास मंच पर आए हैं, मैं आपको सादर मंच के समीप आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि संपूर्ण हिंदुस्तान आपका दर्शन कर पाए। इतना बड़ा आयोजन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति ने किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय विष्णु दास जी भुतड़ा साहब मंच के समीप पधारें, हम आपसी का स्वागत करते हैं। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां बजती रहे सभी के लिए। समिति के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय राम निवास जी उपाध्याय साहब, आदरणीय राम निवास जी उपाध्यक्ष साहब कृपया पधारें, आपसी का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सचिव महोदय तुलसीदास जी तोसनीवाल साहब, आप पधारें, आपसी का स्वागत। समिति के सचिव महोदय तुलसीदास जी तोसनीवाल साहब, तालियों में कंजूसी है, जब सबके नाम लिए जा रहे हैं तो आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए।
मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय जो लक्ष्मी पुत्र हैं आदरणीय संजय तिवारी जी पधारें, आपसे का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुख्य मार्गदर्शक इस आयोजन के आदरणीय बाला साहेब लाहोटी साहब, आदरणीय बाला साहेब लाहोटी साहब पधारें, आपसे का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय रमेश जी तिवारी साहब जो सदस्य हैं पधारें, आपका स्वागत करते हैं। श्री गिरिराज तोसनीवाल साहब सदस्य हैं, पधारें, आपसे का स्वागत है। अंबालाल जी लाहौटी साहब पधारें, आपका स्वागत है। श्री वल्लभ दायमा साहब पधारें, आपसे का स्वागत है। श्री सुभाष जी काबरा साहब पधारें, आपसे का स्वागत है। श्री भरत जुगल किशोर जी तोसनीवाल साहब पधारें, आपसे का स्वागत है। श्री द्वारका प्रसाद जी खंडेलवाल साहब पधारें, आपसे का स्वागत है। श्री विजय कुमार जी लखोटिया साहब पधारें, आपसे का स्वागत है। श्री राम नारायण जी करवा साहब पधारें, आपसे का स्वागत है। श्री द्वारका दास जी बजाज साहब, ये समिति के 15 मेंबर हैं जिन्होंने इस संपूर्ण कार्यभार को अपने कंधों पर संभाला है। तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति के इन 15 सदस्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी स्वागत करते हैं। ऐसा शुभ अवसर हमारे बीच कम ही आता है क्योंकि हम लोग इस प्रकार के कार्य में जब उलझ जाते हैं, इस प्रकार के आयोजनों में जब सभी मेंबर एकजुट होकर इस प्रकार के आयोजन कराते हैं और वो भी इतना सफल और मंगल आयोजन श्रीमद् भागवत कथा जया किशोरी जी का पावन सानिध्य संस्कार चैनल के माध्यम से जिसका लाइव टेलीकास्ट और सबसे बड़ी बात भक्ति की प्रेम की पावन अलौकिक गंगा जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान परिवार के विभिन्न सेवा प्रकल्पों के लिए समर्पित की है। तो समस्त समिति के सदस्य, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, समस्त सभी का हम बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, वंदन, नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां वापस बजाएं सभी के लिए। इसी के मध्य मैं प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महेश सेवा समिति महेश्वरी भवन, जितने भी आप यहाँ उपस्थित हैं जो वहां निवास कर रहे हैं और दोनों समय का चाहे नाश्ता भोजन महाप्रसादी अल्पाहार जिस महेश्वरी भवन में आप ग्रहण कर रहे हैं, सुंदर निर्माण किया श्री महेश सेवा समिति के द्वारा, महेश्वरी समाज के द्वारा। श्री महेश सेवा समिति ने जो एक बहुत ही सुंदर आपके अपने गृह क्षेत्र की विजयपुरा कर्नाटका की समाज सेवी संस्थान है। जब भी यहाँ स्थानीय कोई भी संस्थान का नाम लिया जाता है तो पहले समाज सेवी संस्थान श्री महेश सेवा समिति का आता है। और देखिए जो लोग समाज की सेवा से जुड़े रहते हैं उनके मन में इस प्रकार की करुणा ममता उज्जवल होती है, स्फुटित होती है कि वह भी समाज की सेवा से जुड़े। तो श्री महेश सेवा समिति जिन्होंने आज नारायण सेवा संस्थान परिवार के 40 दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए 1,51,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार तालियों के साथ, इतनी कंजूसी तालियों में, जोरदार तालियों के साथ श्री महेश सेवा समिति जो नाम मेरे पास मंच पर आए हैं उन 16 महान भावों को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मंच पर पधारें और व्यासपीठ से जया किशोरी जी के कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रथम श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुभाष जी तोसनीवाल साहब को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आए मंच पर पधारें, संस्थान परिवार आपसी का स्वागत करती है। आपकी तालियों में कंजूसी ना रहे, जोरदार तालियां बजाकर सभी का स्वागत करें। समिति के सचिव महोदय आदरणीय रमेश जी बाहेती साहब, आपको सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पर पधारें, जया किशोरी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। नारायण सेवा संस्थान परिवार आपसी का स्वागत करती है। समिति के कोषाध्यक्ष महोदय परम आदरणीय बाला साहेब लाहोटी साहब, मंच पर पधारें। संस्थान परिवार आपसी का स्वागत करती है। व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आदरणीय जगदीश जी तोसनीवाल साहब, मंच पर पधारें। व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। संस्थान परिवार आपसी का स्वागत करती है। श्री गणेश जी तापड़िया साहब